नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। बागपत में जमीन के लिए आपको बता दें कि लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। आपको इस वक्त ये अहम खबर दिखा रहे हैं। आज से 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा बैठक बाद सीएम जाएंगे गोरखपुर चिड़ियाघर। तो आज बब्बर शेर और शेरनी को बाड़े में छोड़ा जाएगा। देवरिया बाईपास पर हो रहे निर्माण कार्य को भी देखेंगे मुख्यमंत्री। तो गुड़दोइया नाले निर्माण कार्य का भी सीएम निरीक्षण करेंगे। रात्रि विश्राम गोरखपुर मंदिर में करेंगे सीएम योगी। तो यह अहम खबर। आज से 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे के बाद सीएम पहुंचेंगे सर्किट हाउस। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। आज बब्बर शेर और शेरनी को बाड़े में छोड़ा जाएगा, जिसके साक्षी बनेंगे मुख्यमंत्री। चिड़ियाघर भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें, देवरिया बाईपास में हो रहे निर्माण कार्यों की भी समीक्षा करेंगे, उसको देखेंगे मुख्यमंत्री। रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे मुख्यमंत्री। तो आज से 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। गोरखपुर के 3 दिवसीय अहम दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की इस दौरान समीक्षा करेंगे। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। समीक्षा बैठक के बाद चिड़ियाघर भी जाएंगे। आज बब्बर शेर और शेरनी को बाड़े में छोड़ा जाएगा, जिसके साक्षी मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ संदीप मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। आज संदीप, गोरखपुर के अहम दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय ये अहम दौरा, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की खबरें सामने आ रही हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है? अगर हम बात करते हैं तो चुनाव के बाद से पहला दौरा होगा जो गोरखपुर जाएंगे जी। और गोरखपुर में जो गोरखपुर के कार्य हैं तो उन कार्यों की समीक्षा तो शायद कुछ तकनीकी समस्या की वजह से हमारे संवाददाता की आवाज प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। हम दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3 दिवसीय यह अहम दौरा। 11 बजे के बाद सीएम योगी पहुंचेंगे सर्किट हाउस। कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख के गोरखपुर प्रवास के दौरान उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। चिड़ियाघर में आज बब्बर शेर और शेरनी को बाड़े में छोड़ा जाएगा, जिसके साक्षी बनेंगे मुख्यमंत्री। इसके अलावा कई अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। देवरिया बाईपास पर हो रहे निर्माण कार्य भी देखेंगे मुख्यमंत्री। तो कई विकास कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो यह अहम खबर आपको दिखाना। रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे मुख्यमंत्री। आज से 3 दिवसीय गोरखपुर के अहम दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 11 बजे के बाद सीएम योगी पहुंचेंगे सर्किट हाउस। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह अहम दौरा, 3 दिवसीय गोरखपुर का यह अहम दौरा। समीक्षा बैठक के बाद सीएम योगी पहुंचेंगे चिड़ियाघर, जहां आज बब्बर शेर और शेरनी को बाड़े में छोड़ा जाएगा। देवरिया बाईपास पर हो रहे निर्माण कार्य
को भी देखेंगे मुख्यमंत्री। हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आज संदीप, 3 दिवसीय गोरखपुर के अहम दौरे पर मुख्यमंत्री कई अहम कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे और कई विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए मनोज, निश्चित तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगर देखा जाए तो चुनाव के बाद से ये दौरा होगा और चुनाव के बाद में गोरखपुर में 3 दिवसीय रुकेंगे। 3 दिवस रुकने के बाद से कई कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ साथ वहाँ पर चिड़ियाघर जाएंगे क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है और भीषण गर्मी को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी चिड़ियाघर गए थे और वहाँ पर जो है शेर शेरनी से भी मुलाकात किए थे, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शेर के साथ में दुलार करते हुए, तो निश्चित तौर पे ऐसी जाकर के वहां चिड़ियाघर में भी रुकेंगे। इसके साथ साथ देवरिया बाईपास पे एक 3 लेन जो है नाले का निर्माण हो रहा है, वहां की समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से गोरखपुर के जो कार्य हो रहे हैं, गोरखपुर के आसपास के जो कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों की पूरी तरीके से समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ जनता से भी रूबरू होंगे, वहां पर मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार जो है समीक्षाएं बैठक की है, उन विभागों की है जहां पर जनता जो परेशान है, जनता के जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं अधिकारी जो लापरवाही करते हैं उनको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद कर रहे हैं। और लगातार चाहे फिर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो या फिर जो है उन्हें फोन करके बात करनी हो, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार कोई कमी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उनको पूरी तरीके से निवारण कर रहे हैं। क्योंकि जब लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम जब बैठक करते हैं या जनता दरबार लगाते हैं, तो सबसे ज़्यादा समस्याएं जो होती हैं वो जिलों स्तर पे ही आती हैं। तो उन जिलों स्तर पर पूरी तरीके से समस्याओं का निवारण करने को लेकर के ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि जब गोरखपुर की जनता के साथ संवाद करेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि जिस तरीके से 3 दिवसीय दौरा है उनका गोरखपुर में, और इस दौरे के तहत जो है काफ़ी जो परियोजनाएं चल रही, धरातल पर चल रही, उनकी भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। जी निश्चित रूप से संदीप, जिस तरीके से गोरखपुर में संघ का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चल रहा है, प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, मोहन भागवत भी गोरखपुर में मौजूद हैं। 4 दिन, आज उनका चौथा दिन है उनके प्रवास का। मुख्यमंत्री की मुलाकात मोहन भागवत से बताई जा रही कि आज हो सकती है और कई कुछ अहम बिंदुओं पर भी चर्चा होगी मोहन भागवत से। बिल्कुल मनोज, देखिए जिस तरीके से हम संघ की अगर बात करते हैं तो संघ लगातार जो है वो भी इस बार जो है, क्योंकि आने वाले समय में अभी तक संघ को भारतीय जनता पार्टी शायद नहीं पूछ पा रही थी, तो शायद वो नाराजगी थी, लेकिन अब देखने को मिल सकता है कि एक बार फिर से एक साथ आने का मतलब होगा कि 2027 की जो तैयारियां हैं या उपचुनाव की जो तैयारियां हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मोहन भागवत की आज अगर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होती है तो निश्चित तौर पर कई मुद्दों पर चर्चाएँ की जाएंगी कि कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे भारतीय जनता पार्टी को आगे ले चलना है, तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चाएं होंगी। क्योंकि दोनों लोग सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में हैं और मोहन भागवत भी गोरखपुर में हैं जो आरएसएस के प्रमुख हैं, तो निश्चित तौर पे ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। कई बिंदुओं पे चर्चाएं की जाएंगी, कैसे विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जिस तरीके से आने वाले समय में उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, और इसके साथ ही साथ में 27 का विधानसभा चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय को लेकर के जो बैठकों का दौर होगा वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो निर्देशित किया जाएगा वो कहीं ना कहीं जो आगे 27 की तैयारी होगी उसके अंतर्गत किया जाएगा। निश्चित रूप से संदीप, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में आज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री। रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। हाँ, आ रही है। तो खबरों में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर वाराणसी से है, जहां 3 दिन पहले कुवैत में हुए दुखद अग्नि हादसे में मारे गए उत्तर प्रदेश के मूल निवासी प्रवीण माधव सिंह का पार्थिव शरीर शनिवार सुबह वाराणसी पहुंचा। प्रवीण माधव सिंह पिछले 10 वर्षों से कुवैत में काम कर रहे थे। 36 साल के प्रवीण माधव शिवपुर इलाके के निवासी थे और तेल और कपड़े का कारोबार करने वाली एक कंपनी में काम करते थे। अग्नि हादसे में मारे गए भारतीयों के पार्थिव शरीर को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान शुक्रवार को कोच्चि के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा था। अधिकारियों ने बताया कि 12 जून को अल मंगफ इमारत में लगी आग में 49 लोग मारे गए और उनमें से अधिकांश भारतीय थे। बाकी पाकिस्तानी, फिलीपींस और मिस्र के निवासी थे। नेपाल के भी कुछ नागरिक थे। और हमारे संवाददाता विकी डे हमारे साथ इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकी, प्रवीण माधव का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा है, क्या कुछ स्थिति है वहां की, क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? विकी, कुवैत में जो एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लगी जिसमें 40 भारतीय नागरिक जो है दम घुटने से जिसकी मौत हो गई। उनमें एक वाराणसी के शिवपुर के निवासी जो है प्रवीण माधव सिंह भी मौजूद थे, जिनकी मृत्यु हो गई है। 35 वर्ष उनकी उम्र थी। अब जो है उनका पार्थिव शरीर जो है सुबह शनिवार की सुबह वाराणसी पहुंचा और वाराणसी उनके आवास पे जब पहुंचा तो शिवपुर, और उसके बाद जो परिवारजन में काफी गमगीन और हड़कंप मचा हुआ था। उनकी पत्नी जो थी वो बॉक्स के साथ लिपट के रो रही थी। तो आपको बता दें प्रवीण सिंह की एक बेटी है 9 साल की और एक बेटा 8 महीने का है। अभी कुछ 8 महीने पहले उनके भारत आए थे, जब उनके पुत्र ने जन्म लिया था। प्रवीण आए थे और आज 10 साल से वो कुवैत में जो है एक कंपनी एनटीबीसी कंपनी में जो वहाँ पे कार्यरत थे। उनके बड़े पिताजी जो थे उनको भी कुवैत के कंपनी में कार्यरत थे और बड़े पिताजी ही उनको कुवैत में लेके गए थे। उनके बीटेक पूरा करने के बाद, जो प्रवीण की बीटेक पूरा करने के बाद बड़े पिताजी जो उनको कुवैत में लेके गए थे और वहाँ पे जॉब दिलाई थी। और पिछले 10 साल से जो है वो कुवैत किसी कंपनी में एनटीबीसी कंपनी में कार्यरत थे। और अब जो है उनका भी, हालांकि जो कुछ महीने पहले वाराणसी वो आए थे अपने आवास पे, उनका भी मन था कि अब वो कुवैत न जाकर यहीं पे भारत में बिजनेस करें, लेकिन उनकी मजबूरी थी जो उनकी फिर वो गए और उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी ही आऊंगा, अपनी पत्नी से कहा था मैं जल्दी आऊंगा सारे कुछ निपटा कर और यहीं पे फिर अपनी बिजनेस शुरू करूंगा। लेकिन जो है बुधवार के हादसे ने पूरे परिवार को झकझोर के रख दिया है। जो उनकी 9 साल की कानपुर से मैं शर्मा बोल रहा हूँ, फ्रेम देख लीजिए। आंखों से खोज रही है कि मेरे पिता, हालांकि परिवारजन बेटी से कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन अचानक जो है शनिवार की सुबह जब 100 पहुंचता है घर तो पत्नी जो है लिपट के रोती है वक्त के साथ। उसके बाद ही जो उनकी बेटी है 9 साल की, वो भी रोने लगी कि पापा पापा चिल्ला रही थी, कहाँ है पापा, खोज रही थी, जो अब तक मायूस थी। और जिसको पूरे परिवार में उनके मायूसी का हाल है। वहीं पिताजी उनके जो है वो भी अलग गंभीर गम में एकदम टूट चुके हैं, जो उनके बेटे को आज कंधा देंगे। जो एक समय होता है कि जहाँ बेटा जो है बाप को कंधा देता है, लेकिन आज एक समय है तो बेटे उनसे छीन लिया है और पार्थिव शरीर जो उनके आवास पे पहुंचा तो कहीं ना कहीं पिताजी भी बहुत गंभीर है। और अब से कुछ ही देर में जो मनकरका घाट के लिए अंतिम संस्कार के लिए जो है उनको ले जाया जाएगा और उसके बाद उनका दाह संस्कार किया जाएगा। जी निश्चित रूप से विकेडे, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि पार्थिव शरीर गांव पहुंचा है। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है और कुवैत में हुए अग्निकांड में जो भीषण घटना सामने आई उसमें अब मृतकों के 100 उनके परिजनों तक पहुंचे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। सुबह का समय बीतते ही प्रचंड लू का और तापमान में बढ़ोतरी देखी जाती है। लोगों को घर से निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में फिलहाल लू और गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। दरअसल इस समय सूर्य की सीधी किरणें मैदानी इलाकों में और धरती पर पड़ रही हैं, जिसकी वजह से तापमान में वृद्धि हो रही है। यूपी में अगले 7 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट जारी हुआ है। प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले कई दिनों से पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। तेज धूप और गर्मी की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारों के मुताबिक लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए अगले 7 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिन में लू चलने का अनुमान है। करीब 7 दिन तो यूपी में रेड अलर्ट भी घोषित है और टेम्परेचर इसी तरह से बने रहने की उम्मीद है।
लू भी चलेगी दिन में और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहने की उम्मीद है। जानकार इस साल पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के लिए ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार मानते हैं। इस बार जो गर्मी का रिकॉर्ड जो टूटा है वो करीब जो टेम्परेचर एक दिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर हुआ था वो 48.8 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ था और ये करीब 120 साल पहले इस तरह की एक बार घटना हुई थी। तो करीब 120 साल का रिकॉर्ड जो है इस बार टूटा है गर्मी का। और जहाँ तक गर्मी की बात है, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, उसका जो मेजर कारण है वो है क्लाइमेट चेंज। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश लगभग एक हफ्ते तक तेज गर्मी से झुलसता रहेगा। और इस बीच अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। गर्मी का सितम समूचे उत्तर प्रदेश में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ। दिन के साथ रात में लू ने बढ़ाई परेशानी। 20 जून तक प्रचंड गर्मी पड़ने का अलर्ट जारी किया गया। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज में बिगड़े हालात। आगरा, उन्नाव, नोएडा, अलीगढ़ में प्रचंड गर्मी। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार हुआ है। भीषण गर्मी की चपेट में आए यूपी के कई शहर। लू और तेज धूप से लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या जहां बढ़ रही है, वहीं लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग जरूरी कामों के लिए ही घर से निकलते हैं, ऐसे में भी उनकी हालत खराब हो रही है। भीषण गर्मी और लू की चपेट में पूरा प्रदेश बना हुआ है। और इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ पवन तिवारी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, अमित शर्मा कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विकी डे वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लगातार पवन आपके पास आना चाहेंगे। राजधानी अगर लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी के कैसे हालात बने हुए हैं? गर्मी से लोग जहां बेहाल हैं, वहीं लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और 20 जून तक ऐसे ही हालात बने रहने का अंदेशा जताया जा रहा है। पिछले लगभग 4 से 5 दिनों से बना हुआ है। और बात यह रात के तापमान की, तो रात का तापमान भी काफी बढ़ा हुआ, लगभग 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री अधिक है और लू लगातार यहाँ पर चल रही है। दिन में जो 20 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चल रही है, गर्म हवाएं चल रही है, वो लोगों को झुलसाने का काम कर रही है। तो वही रात में भी अब सुकून नहीं मिल रहा है, क्योंकि 30 से 32 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, रात का तापमान भी काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। तो बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ पर दिन के समय जो सड़कें हैं वहाँ पर वो सन्नाटा पसरा हुआ है। साथ ही साथ बीमारियों की बात की जाए तो लू जो है इस समय काफी ज्यादा लोगों को लू से प्रभावित हो रहे हैं और हॉस्पिटल में भर्ती भी हो रहे हैं। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने जो है जगह जगह पानी प्याऊ लगाने के जो निर्देश दिए नगर निगम को और अन्य विभागों को, वो कहीं यहाँ पर अभी नजर नहीं आ रहे हैं। तो जिस तरह से बात की गई थी जगह जगह जो राहगीर जो निकलते हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उसके लिए जो है प्याऊ लगाए जाएंगे, लेकिन उसके लिए अभी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई। वही मौसम विज्ञान विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विज्ञान विभाग ने इस बार पहले से ही अलर्ट जारी किया कि मानसून जो है इस बार सक्रिय होकर और जो बारिश होगी वो काफी ज्यादा होगी। पिछली बार की जो सामान्य बारिश होती है उसकी तुलना में 10 से 15% तक अधिक बारिश होगी, लेकिन उसका अभी इंतजार करना पड़ेगा। 17 तारीख से अगर बात की जाए तो 17 जून से जो बिहार के रास्ते जो गोरखपुर में जो मानसून आता है उसकी स्थितियां जो है अनुकूल बन रही हैं और 17 को गोरखपुर और उसके आसपास के जो जिले हैं वहां पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी और कुछ क्षेत्र के लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। फिलहाल लखनऊ की बात की तो लखनऊ में जो 23 जून तक मानसून आने की संभावना है, उसके बाद ही यहाँ पर जोरदार बारिश होगी और लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल अभी भीषण गर्मी पड़ रही है, दिन हो या रात हो लोगों को सुकून नहीं है। जो पंखे हैं और कूलर है वो भी उसमें भी लोगों को सुकून नहीं मिल पा रहा है। निश्चित रूप से पवन आप हमारे साथ बने रहिए। अमित शर्मा के पास आना चाहेंगे। कानपुर के हालात कैसे हैं अमित शर्मा? लगातार लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। कानपुर में भी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और लू की चपेट में लोग बीमार पड़ रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है।
जी बिल्कुल, बता दें कि कानपुर में लगातार गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे गर्म शहर कानपुर ही नापा गया है। यहाँ सबसे तेज गर्मी पड़ रही है। ऐसे में जो सड़क का डामर है वो भी पिघलने लगा है और लोगों को गर्मी बेहाल करने लगी, क्योंकि जो पछुआ हवाएं हैं वो काफी तेज चलने लगी हैं और लू का सितम भी जारी है। ऐसे में कानपुर नगर निगम के कर्मचारियों को एक आदेश दिया गया था कि वो जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था करें, जो राहगीर है उन्हें गर्मी से बचाव मिल सके, लेकिन ऐसा कहीं देखा नहीं गया है। कानपुर शहर में सिर्फ एक या दो जगह ही इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है। पूरा शहर गर्मी से बेहाल है। तो वहीं अगर दोपहर में लाइट चली जाती है, जिसके कारण और भी जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके यहाँ इन्वर्टर और अन्य व्यवस्थाएं नहीं है, वो भी सड़क पर आकर पेड़ के नीचे बैठकर गर्मी से राहत पाने का काम करते हैं। ऐसे में लगातार गर्मी अब कानपुर के लोगों को परेशान कर रही है और सितम ढा रही है। जी निश्चित रूप से आप हमारे साथ बने रहिए। अमित, गाजीपुर से इकरार हमारे साथ जुड़ गए हैं। इकरार, गाजीपुर की कैसी सूरत हाल है? गर्मी से लोग कैसे अपना बचाव कर रहे हैं और गाजीपुर का पारा क्या कुछ कह रहा है? इकरार, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी बता देना चाहते हैं, गाजीपुर में पारा गर्मी प्रचंड रूप में ले चुकी है। घर से कोई बाहर निकलना नहीं चाह रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से एक आदेश भी जाओ कि जिससे सरकारी विद्यालय 14 तारीख के बाद खुलने वाले थे, लेकिन उसको बढ़ा के 28 तारीख को कर दिया गया। उसके बाद मैं बता दूं, जिला प्रशासन की तरफ से भी कहा गया है कि जिसको जरूरी काम है तो वही घर से बाहर निकले, ना था घर से बाहर ना निकले गर्मी को देखते हुए। और कहीं ना कहीं गर्मी अपने विकराल रूप में आ गई। लोग गांव हो चाहे शहर एकदम परेशान है। जैसे बिजली कट जाती है, लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं बारिश का इंतजार करें। अब देखने वाली बात है कि कयास लगा रहा है कि गाजीपुर हो चाहे पूर्वांचल के क्षेत्रों में 20 तारीख तक मानसून दस्तक दे सकता है। अब देखने वाली बात है कि मानसून कब तक दस्तक दे रहा है। जी निश्चित रूप से इकरार, आप हमारे साथ बने रहिए। बिकी के पास आना चाहेंगे। बिकी, वाराणसी की कैसे सूरत हाल है? और लगातार गर्मी ने सितम जैसे बर्फाना शुरू किया है, लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। वाराणसी की सूरत हाल कैसे है? बिल्कुल मनोज, आपको बता दें कि बात करें वाराणसी, तो वाराणसी में भी इन दिनों जो पारा है सुबह 10 बजे ही जो है 44 से 45 डिग्री नापा गया है। और बात करें जो बनारस शिव की नगरी कही जाती है, यहाँ पे पर्यटकों से पटा रहता है। काशी जो है, यहाँ पे काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लोग आते हैं, श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। उसके बाद गंगा घाट जो आरती देखने लोग आते हैं। लेकिन इन दिनों जो है गर्मी का असर देखा जा रहा है कि काफी सन्नाटा वहाँ रह रहा है, क्योंकि पर्यटक जो है गर्मी से यहाँ पहुंच नहीं पा रहे। और इन दिनों पारा जो है लगभग लगातार ये बढ़ता जा रहा है। तो ये मौसम वैज्ञानिक की बात करें तो अभी जो है ये पारा जो है अगले 5 दिनों तक ये बढ़ता जाएगा। कम से कम जो है आपको 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से लू के थपेरे चलेंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। वहीं रात की बात करें, रात को सूर्य ढलने के बाद भी जो है बनारस में जो है शाम को जो है लू के थपेरे भी देखे जा रहे हैं और हीट वेव भी चलते दिख रहे हैं, जिससे लोगों में काफी परेशानी है। जो घाट श्रद्धालु से पटे रहते थे इन दिनों तो बहुत सन्नाटे में जा रहा है और इसका असर खासा देखा जा सकता है। जी हाँ, निश्चित रूप से विकी, आपका भी बहुत शुक्रिया और हमारे अन्य सहयोगी भी आप हमारे साथ जुड़े और इस अहम अपडेट के लिए आपका सबका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, गर्मी का सितम लगातार प्रदेश में जारी है और लू के चपेट में पूरा प्रदेश बना हुआ है। गर्मी से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर गाजीपुर से है, जहां जलालाबाद गौशाला के सीडीओ गाजीपुर ने निलंबित कर दिए हैं। आपको बता दें, गौशाला के सीडीओ गाजीपुर ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित दिया है कि तत्काल निरीक्षण करके समुचित व्यवस्था करें। कि निर्देश पर शुक्रवार को संबंधित अधिकारियों ने तत्काल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खंड विकास अधिकारी जखानिया और ग्राम प्रधान जलालाबाद की दबंगई के साथ ग्रामीणों की आवाज दबाने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि 10 साल के बच्चे के हाथ से मोबाइल छीनकर विकासखंड अधिकारी जखनिया के द्वारा वीडियो डिलीट कर जेल में भेजने की धमकी दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि गौशाला में मर रहे पशुओं की सुनिश्चित व्यवस्था न होने की वजह से वातावरण दूषित हो रहा है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। महिलाओं ने बताया कि दर्जनों लोग इस भीषण गर्मी में दुर्गंध की वजह से बीमार हो गए हैं। लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश के बावजूद अधिकारियों की उदासीनता से ग्रामीणों में मायूसी है। आखिरकार योगी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक गोवंश योजना को आखिर क्यों हल्के में ले रहे हैं? क्या मरे हुए पशुओं का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जा रहा है? मरे हुए पशुओं को खुले में क्यों छोड़ा जा रहा है? अच्छा, आप ये बताइए कि जो यहाँ बदबू आ रही है अधिकारी से, मतलब आपकी आवाज़ें नहीं सुने वो लोग?
अच्छा, आप ये बताइए कि जो यहाँ बदबू आ रही है अधिकारी से, मतलब आपकी आवाजें नहीं सुने वो लोग। और गाजीपुर से हमारे संवाददाता इकरार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकरार, गौवंश की स्थिति, दयनीय स्थिति देखकर ग्रामीण भड़के हैं, क्या कुछ अहम अपडेट है? मिलती आ रही जितने भी गौशाला बनाए, अनम्यूट करिए इकरार। जी अपनी बात रखिए। कह रहे हूँ जी, बता देना चाहता हूँ गाजीपुर में तमाम गौशालाएं ऐसी खुले हैं जिसकी वजह से सरकार प्रशासन और तमाम दावे करती है, कहीं ना कहीं उसको फेल नजर आ रहा है। मैं बता दूं कि गाजीपुर में गौशालाओं की स्थिति है कि जहां भी गौशालों को गाय को रखा गया उसके बगल में गौशालों को गाय जो मर जाती है उनको दफनाया जाता है, लेकिन उसी तरह फेंक दिया जाता है। अगल बगल के जितने ग्रामीण लोग रहने वाले हैं वो तमाम शिकायतें करते हैं, लेकिन सब प्रशासन के ऊपर जू तक नहीं देखता। मैं बता दूं ताजा मामला जलालाबाद का, गाजीपुर दुल्लापुर जलालाबाद का है। तो यहाँ पे वहाँ सीडीओ के माध्यम से जानकारी मिलती है, सीडीओ ने आदेश देते हैं, उसके बाद वहाँ खंड विकास अधिकारी जखनिया और वहाँ के प्रधान जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को ऊपर आरोप लगाते हैं कि तुम लोग जल्दी इसी तरह भगदही करते हो, इसी तरह प्रचार करते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि वहाँ के लोग बार बार कहने का उन लोगों का मतलब ये था कि बार बार हम परेशान होते हैं, यहाँ बदबू लगातार जानवर मर जाते हैं, उसके बाद निश्चित रूप से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। गौवंशों की मृत्यु के बाद लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया इकरार तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें गौवंश की स्थिति, मृत्यु के बाद गौवंश की स्थिति काफी खराब हो जाती है। ऐसे में उनको समुचित तरीके से उनको दफनाया भी नहीं जाता, जिससे लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले, स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं सम्मकूल कूलर, जो हर दिल करे कबूल। सम्मकूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।